भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार गति 75 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जो भी कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक संभोग करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराधों से संबंधित औपनिवेशिक युग के कानून को संदर्भित करती है और एक ऐसे कानून के रूप में कार्य करती है जो प्रकृति के कानून के खिलाफ यौन गतिविधियों को अपराधी बनाती है। विराम। यह कानून एक पुरातन और प्रतिगामी कानून के रूप में माना जाता है। विराम। पैरा। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने धारा 370 के समलैंगिकता के अपराधीकरण के 2013 के फैसले के पुनरीक्षण में धारा 377 को रद्द करने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया था। विराम। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय पीठ ने इसकी शुरुआत की। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में लिखा है, जिसने भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग किया है, उसे आजीवन कारावास या किसी ऐसे विवरण के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो 10 साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जबकि कानून स्पष्ट रूप से LGBT का उल्लेख नहीं करता है। हालांकि समान प्रकृति के विरुद्ध का उल्लेख समान लिंग वाले यौन संबंधों के लिए किया गया है। विराम। पैरा। सीधे शब्दों में कहें तो नहीं, जबकि धारणा यह है कि धारा 377 केवल समलैंगिकों को प्रभावित करती है। कानून राज्य को विषम लैंगिक यौन संबंध के मामलों पर भी हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। विराम। इस तथ्य को देखते हुए कि अधिनियम में प्रकृति के कानून के खिलाफ के निहितार्थों में निजी तौर पर मौखिक और गुदा सेक्स की सहमति से होने वाली यौन गतिविधियां शामिल हैं, धारा राज्य को विषम लैंगिकों के बीच निजी सहमति से काम करने का अधिकार देती है। विराम। विरोधी धारा 377 कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से लैंगिकता का अधिकार, यौन स्वायत्तता का अधिकार और यौन साथी की पसंद का अधिकार घोषित करने के लिए
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकारी का हिस्सा बनने की प्रार्थना की थी। उन्होंने शीर्ष अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 1860 को असंवैधानिक घोषित करने की भी प्रार्थना की है। विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता में धारा 377 का अपराध एक बहुत ही संगीन और गैर जमानती अपराध होता है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान दिया है। इस अपराध में एक अपराधी को अधिकतम 10 वर्षों तक के कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। कारावास के दंड के साथ साथ इस धारा में आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है। विराम। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विराम। क्योंकि आईपीसी में कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई जाती है। इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। विराम। ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए केवल एक वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है। विराम। और प्रकृति विरुद्ध अपराध जैसे बड़े मामलों में ऐसे किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए जो कि ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो और धारा 377 जैसे मामलों को उचित तरीके से सुलझा सकता हो। विराम। जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं। विराम।